दोस्तों वैसे तो पूरी दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और बड़े एयरपोर्ट मौजूद हैं, लेकिन कुछ एयरपोर्टों को दुनिया के खास एयरपोर्टों में शुमार किया जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरपोर्टों के बारे में। दोस्तों दुनिया में 10वें नंबर पर थाईलैंड का स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आता है। दोस्तों स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो 32.4 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दोस्तों स्वर्णभूमि नाम का मतलब सोने की भूमि है। यह थाईलैंड के समूत प्रकांड प्रांत में बैंगफील में स्थित है। दोस्तों इसको 28 सितंबर 2006 को आधिकारिक तौर पर खोला गया था। इस एयरपोर्ट को बनाने में $5 बिलियन लगे थे और इस एयरपोर्ट में 2 रनवे हैं जो 1 घंटे में 64 उड़ानों की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 45 मिलियन यात्रियों की है। दोस्तों 9वें नंबर पर मिस्र का काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। दोस्तों काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। दोस्तों यह नाइल एयर और इजिप्ट एयर का प्राथमिक केंद्र है, जो हेलियोपोलिस में 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों काहिरा से 15 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है और इसमें 3 मुख्य टर्मिनल हैं और एक मौसमी उड़ान टर्मिनल है। इसने 1963 तक अमेरिकी वायुसेना बेस के रूप में कार्य किया था और बाद में 2017 से आम लोगों के लिए इस एयरपोर्ट को खोल दिया गया था। दोस्तों 8वें नंबर पर चाइना का शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। दोस्तों शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट शंघाई से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और 39.9 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह शंघाई के 2 हवाई अड्डों में से एक है और मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सेवा करता है। यह 1 अक्टूबर 1999 को खोला गया था। दोस्तों हवाई अड्डे के 2 टर्मिनल हैं। पुडोंग एयरपोर्ट की एनुअल कैपेसिटी 60 लाख मिलियन यात्रियों की है। दोस्तों 7वें नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जॉर्ज बुश इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट है। दोस्तों जॉर्ज बुश इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट 44.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह ह्यूस्टन टेक्सास से लगभग 37 वर्ग किलोमीटर की उत्तर में स्थित है। दोस्तों यह अमेरिका का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसने 2019 में लगभग 45.3 मिलियन यात्रियों की सेवा की थी, जिससे यह दुनिया का 47वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया। दोस्तों यह एयरपोर्ट 1969 में बनाया गया था और इसके 5 टर्मिनल है। दोस्तों शुरू में ह्यूस्टन इंटरकॉन्टिनेंटल हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता था, किंतु 1997 के बाद जॉर्ज बुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 6ठे नंबर पर चाइना का बीजिंग डैक्सिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आता है। दोस्तों यह आकार के हिसाब से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। दोस्तों स्टारफिश उपनाम वाला यह हवाई अड्डा बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण में बीजिंग और लैंगफैंग सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण दिसंबर 2014 में शुरू हुआ और 30 जून 2019 को पूरा हुआ था। दोस्तों 25 दिसंबर 2019 को आधिकारिक रूप से आम जनता के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों हवाई अड्डे के निर्माण की लागत 17 बिलियन थी और इसमें 18 वर्ग मील भूमि पर 7.5 मिलियन वर्ग फुट का टर्मिनल है। यह फैसिलिटी के आधार पर सालाना 100 मिलियन से भी अधिक यात्रियों को संभाल सकता है। अगर इसकी कैपेसिटी का पूरा उपयोग किया जाए तो यह दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा होगा। दोस्तों 5वें नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वाशिंगटन डलेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आता है। दोस्तों डलेस हवाई अड्डा वाशिंगटन बाल्टीमोर क्षेत्र के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। यह वर्जीनिया में फेयरफैक्स और लाउडाउन कंट्री में स्थित है। दोस्तों यह वाशिंगटन डीसी से लगभग 42 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों 4थे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आता है। दोस्तों ओरलैंडो इंटरनेशनल हवाई अड्डा फ्लोरिडा से लगभग 6 मील दूरी पर स्थित है। दोस्तों यह राज्य का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जो 850 से अधिक दैनिक उड़ानें और 135 देशों की सेवा करता है। दोस्तों यह हवाई अड्डा 53.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1942 में अमेरिकी सेना और वायुसेना की सुविधा के रूप में काम करना शुरू किया था। 2019 में हवाई अड्डे ने 50.6 मिलियन यात्रियों को संभाला था। दोस्तों 3रे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आता है। दोस्तों डलास एयरपोर्ट क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यात्री यातायात के हिसाब से दुनिया का 11वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। दोस्तों यह फोर्ट वर्थ और डलास के बीच में स्थित है और 69.6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों सितंबर 1973 में यह आम जनता के लिए खोला गया था। दोस्तों 2रे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आता है। दोस्तों डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो 135.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों डेनवर को आधिकारिक तौर पर 28 फरवरी 1995 को आम जनता के लिए खोला गया था। दोस्तों इसके निर्माण की लागत आज के हिसाब से $8.1 अरब के बराबर है। दोस्तों इसका एक रनवे दुनिया का 7वां सबसे लंबा और उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रनवे है।
दोस्तों पहले नंबर पर सऊदी अरब का किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम आता है। दोस्तों किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह सऊदी अरब के दम्माम में स्थित है। दोस्तों इस हवाई अड्डे की संपत्ति लगभग 776 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग 36.8 वर्ग किलोमीटर भूमि पर स्थित है। इसका निर्माण 1883 में शुरू हुआ था और 28 नवंबर 1999 को पूरा हुआ था। दोस्तों इसने खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी एयरबेस के रूप में कार्य किया था, जिसका मुख्य टर्मिनल 3.4 मिलियन वर्ग मील भूमि पर स्थित है। दोस्तों इसका उपयोग सालाना 10 मिलियन से भी अधिक यात्रियों द्वारा किया जाता है। दोस्तों भारत के हिसाब से बात करें तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। दोस्तों इसकी क्षमता सालाना 60 मिलियन लोगों की है, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नहीं है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी आपको इस तरह की रोचक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।